कभी सोचा है कि वो जो भयानक दर्द होता है ना, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि दीवार में सर मार दो, वो असल में क्या चीज है? आपको याद है क्रिकेटर गौतम गंभीर एक बार मैच के बीच से उठकर अस्पताल जाना पड़ा था। हाँ मुझे याद है। वजह वही किडनी स्टोन का दर्द। असहनीय, बिल्कुल। उफ। और सिर्फ वही नहीं, अक्षय कुमार ने भी माना कि उनको किडनी स्टोन हुआ, सर्जरी तक करवानी पड़ी। अच्छा, उनको भी? हाँ। अब सोचिए, ये फिट सुपरस्टार जिनके पास बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट सुविधाएं हैं, अगर वो नहीं बच पाए तो हम और आप। बिल्कुल, ये किसी को भी हो सकता है। किसी को भी, कभी भी। ये किडनी स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी। ये ऐसी दिक्कत है जो अक्सर चुपचाप बनती रहती है अंदर, पता ही नहीं चलता। हाँ, और फिर अचानक एक दिन, शायद आधी रात को, सीधा इमरजेंसी। सही। दर्द इतना तेज कि सही में आंखों से आंसू आ जाते हैं, लोग जमीन पर लौटने लगते हैं। हाँ, ये दर्द वाकई बहुत बहुत गंभीर होता है। लेकिन देखिए, इसमें एक अच्छी बात भी है। अच्छा। क्या? कि ज्यादातर मामलों में ना सही जानकारी हो और थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इसे घर पर ही मैनेज किया जा सकता है या बनने से रोका भी जा सकता है। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो ये जानकारी है, जो रिसर्च है, उसकी मदद से इसी गुर्दे की पथरी की तह तक जाएंगे। ये बनती क्यों है आखिर? कुछ आसान घरेलू नुस्खे हैं क्या जो काम करें? कब ये मामला सीरियस हो जाता है, और अगर हो जाए तो फिर करें क्या? बिल्कुल, इन सब पर बात करते हैं। चलिए खोलते हैं इस पहेली को। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये पत्थर, ये स्टोन बनता कैसे हमारे अंदर? कई बार तो हवा भी नहीं लगती। हाँ, और इसके कारण ना अक्सर हमारी रोज की आदतों में ही छुपे होते हैं। सबसे बड़ा, सबसे आम कारण है पानी कम पीना। पानी कम पीना? हाँ, सोचिए, नेशनल किडनी फाउंडेशन कहता है कि जो लोग दिन में 2 लीटर मतलब करीब 8 ग्लास से भी कम पानी पीते हैं, हाँ, होने का खतरा लगभग डबल हो जाता है। अरे बाप रे, डबल! ये तो सोचने वाली बात है। हम लोग अक्सर मतलब काम में बिजी हैं या कहीं बाहर हैं, हाँ, पानी पीना तो भूल ही जाते हैं। प्यास लगती है तो कोल्ड ड्रिंक पी ली या चाय। बिल्कुल वही, पानी याद ही नहीं रहता। सही में। और यही होता है। दूसरा बड़ा विलन है हमारे खाने में जरूरत से ज्यादा नमक। हाँ, हार्वर्ड हेल्थ की स्टडी है। वो बताती है कि जब हम ज्यादा नमक खाते हैं ना, तो हमारी किडनी ज्यादा कैल्शियम को यूरिन में फेंकने लगती है। और यही कैल्शियम फिर धीरे धीरे जमा होकर पत्थर बन सकता है। तो ये जो पैकेट वाले चिप्स, नमकीन, अचार, इन सब में तो बहुत नमक होता है। बहुत ज्यादा। हाँ, इसके अलावा कुछ खाने की चीजें हैं जिनमें ऑक्सलेट नाम का एक नेचुरल कंपाउंड होता है। ऑक्सलेट? हाँ, जैसे पालक, चुकंदर, शकरकंदी, नट्स। ये ऑक्सलेट भी कैल्शियम से मिलकर सबसे कॉमन वाला स्टोन बनाता है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। अच्छा, पालक भी हम तो सोचते हैं हेल्दी है। हेल्दी है, पर जरूरत से ज्यादा या अगर स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ, बहुत तला भुना मसालेदार खाना भी ठीक नहीं। और एक बात और, अगर परिवार में किसी को है, मम्मी, पापा, दादा, दादी, तो आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना होगा। जेनेटिक्स भी एक फैक्टर है। तो मतलब ये छोटी छोटी आदतें, पानी कम पिया, नमक ज्यादा खाया, क्या खा रहे हैं, ये सब मिलकर इतनी बड़ी तकलीफ बन सकती है। बिल्कुल, रोज की रोटी सब्जी में भी ध्यान देना पड़ता है। सही बात। पहली एक्शन टिप तो यही मिल गई भाई, अपने पानी और नमक पर ध्यान देना शुरू करो। एकदम सही। ठीक है, ये तो हुई बनने की बात। लेकिन मान लो किसी को हल्के लक्षण लग रहे हैं या पता चला कि छोटी सी पथरी है, तो क्या घर पर कुछ कर सकते हैं? रसोई में है कोई इलाज? हाँ, बिल्कुल। अगर पथरी छोटी है, मतलब साइज में कम, आमतौर पर 5 mm से कम, हाँ, तो कुछ घरेलू नुस्खे वाकई मदद कर सकते हैं। सबसे पहला, सबसे असरदार है नींबू पानी। नींबू पानी? हाँ, जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की रिसर्च कहती है कि नींबू में होता है साइट्रेट। हाँ। ये साइट्रेट जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन को बनने से रोकने और छोटी पथरियों को घोलने में भी मदद कर सकता है। अरे वाह। तो रोज 1 ग्लास नींबू पानी पीना फायदेमंद है। ठीक है। और दूसरा है नारियल पानी। हाँ। इसमें पोटेशियम काफी होता है। अच्छा। पोटेशियम किडनी में मिनरल्स को चिपक कर क्रिस्टल बनने से रोकने में मदद करता है, और हाइड्रेशन तो है ही। हाँ, वो तो है। तीसरा, हमारी दादी नानी वाला नुस्खा, तुलसी। हाँ। आयुर्वेद में तुलसी को किडनी की सेहत के लिए बहुत अच्छा माना गया है। कुछ लोग तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ लेते हैं। माना जाता है कि ये पथरी को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। अच्छा। और इन सब से ऊपर जो सबसे जरूरी है वो है पानी, पानी और पानी। हाँ, वही बात घूम फिर के पानी पे आ गई। बिल्कुल।
दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी या कोई भी लिक्विड पीना बहुत जरूरी है। इससे यूरिन पतला रहता है। हाँ, छोटे वाले निकल जाते हैं और नए बनने का खतरा भी कम होता है। समझिए किडनी की धुलाई हो जाती है। अरे वाह। नींबू पानी, नारियल पानी, तुलसी, ये तो सब आसानी से मिलने वाली चीज है। मतलब किचन की ताकत कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, क्या हर साइज की पथरी, हर तरह की पथरी इन नुस्खों से निकल जाती है या कभी मामला हाथ से निकल जाता है? यहीं पर थोड़ी चिंता शुरू होती है ना? हाँ बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कब तक घर पर रहें और कब डॉक्टर के पास भागें। हाँ, क्योंकि हर पथरी एक जैसी नहीं होती, कुछ वाकई खतरनाक हो सकती हैं। जैसे आपने बताया ना, सोनू निगम को शो कैंसिल करना पड़ा स्टेज शो, दर्द की वजह से। तो ये दिखाता है कि इसे हल्के में नहीं ले सकते। कुछ ऐसे संकेत हैं जिन पर फौरन ध्यान देना चाहिए। क्या है वो संकेत? सबसे पहला फैक्टर है पथरी का साइज। मायो क्लिनिक के हिसाब से अगर पथरी 5 mm से बड़ी है। 5 mm मतलब आधा सेंटीमीटर से भी कम? हाँ, लेकिन यूरिन के रास्ते के हिसाब से ये बड़ा साइज है। इसका अपने आप निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। वो रास्ते में अटक सकती है, फिर तेज दर्द, ब्लॉकेज, ये सब हो सकता है। ओह, और? दूसरा गंभीर संकेत है यूरिन में खून आना। अगर पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरा दिखे, हाँ, तो इसका मतलब हो सकता है कि पथरी अंदर किडनी को या यूरिनरी ट्रैक्ट को चोट पहुंचा रही है, डैमेज कर रही है। ये तो गड़बड़ है। बहुत। तीसरा, अगर लगातार उल्टियां हो रही हैं, ठंड लगकर बुखार आ रहा है या दर्द इतना ज्यादा है कि बर्दाश्त से बाहर है, तो ये किसी इन्फेक्शन या सीरियस ब्लॉकेज का साइन हो सकता है। ऐसे में फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए। फौरन मतलब फौरन? बिल्कुल। और सबसे बड़ा खतरा जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है किडनी को परमानेंट डैमेज। परमानेंट? हाँ, अगर बड़ी पथरी का इलाज ना हो या इन्फेक्शन को अनदेखा करें तो धीरे धीरे किडनी की फंक्शनिंग कम हो सकती है और सीरियस केस में किडनी फेलियर। अरे बाप रे, किडनी फेलियर? हाँ, फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, वो बहुत मुश्किल रास्ते हैं। बाप रे, ये तो सच में डराने वाली बात है। मतलब दर्द सहते रहना या सिर्फ घरेलू नुस्खों पर बैठे रहना बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। अगर ये वार्निंग साइन दिखें तो लापरवाही नहीं। दूसरी एक्शन टिप्स ऑफ है, गंभीर लक्षणों को पहचानो और डॉक्टर के पास जाओ। एकदम सही। तो अब सबसे जरूरी सवाल, मान लो किसी को शक है या ये लक्षण दिख रहे हैं, तो करना क्या चाहिए? अब हम सब कोई अंबानी तो है नहीं कि एक फोन किया और 10 डॉक्टर हाजिर। सही बात है। आम आदमी क्या करे? आम आदमी के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है डॉक्टर से मिलना। खुद इलाज नहीं? बिल्कुल नहीं। गूगल डॉक्टर नहीं बनना है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट, उनसे सलाह लेना बहुत जरूरी है। वो पूरी हिस्ट्री लेंगे, लक्षण समझेंगे। फिर डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाने को कह सकते हैं, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन। अच्छा, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन? हाँ, ये टेस्ट अंदर की पूरी पिक्चर दे देते हैं। पथरी है, कितनी बड़ी है, कहाँ पर है, कितनी है, सब पता चल जाता है। हाँ, और उसी से इलाज का सही तरीका तय होता है। तो अगर छोटी निकलती है तो? अगर जांच में पता चला कि पथरी छोटी है, 5 mm से कम है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो डॉक्टर अक्सर ज्यादा पानी पीने, कुछ घरेलू उपाय जारी रखने, हाँ, और जरूरत पड़ने पर दर्द कम करने की दवा, लेकिन ये सब डॉक्टर की देखरेख में। ओके। और अगर बड़ी निकली तो? हाँ, अगर पथरी बड़ी है, 5 mm से ज्यादा, या दर्द बहुत है, या यूरिन के रास्ते में रुकावट है, तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे? इसमें एक तरीका है लिथोट्रिप्सी। मशीन से शॉक वेव्स भेजकर पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अच्छा, शॉकवेव से तोड़ देते हैं? हाँ, ताकि वो आसानी से निकल जाए। कुछ मामलों में दूरबीन वाली सर्जरी, यूरेट्रोस्कोपी या दूसरी तरह की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। ओके। और सबसे अहम बात, इलाज चाहे जो भी हो, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। नमक कम, पैक्ड और जंक फूड से दूरी, भरपूर पानी, ये आदतें न सिर्फ अभी मदद करेंगी बल्कि आगे दोबारा पथरी बनने का खतरा भी कम करेंगी। तो तीसरी एक्शन टिप, डॉक्टर की सुनो, खुद डॉक्टर मत बनो और लाइफस्टाइल बदलो। बिल्कुल। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि कब तक घर पर रुकना है और कब फौरन एक्शन लेना है, और ये भी कि एक बार ठीक होने के बाद भी हाँ, लापरवाही नहीं करनी, वरना ये वापस आ सकती है। आ सकती है, बिल्कुल। इन सोर्सेज में कुछ और जाने माने लोगों के उदाहरण भी थे जो बताते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी कॉमन है। हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन जी,
उन्होंने खुद बताया कि उन्हें लिवर और किडनी की दिक्कतें रही हैं, जिनका असर उनकी सेहत पर पड़ा। साउथ के एक्टर हैं प्रकाश राज, उन्होंने भी बताया कि किडनी स्टोन की वजह से कई बार सर्जरी करवानी पड़ी। और सिर्फ इंडिया में नहीं, पॉप स्टार मैडोना, उनको भी किडनी स्टोन के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। हाँ, ये सारे उदाहरण एक ही बात पे जोर देते हैं। क्या? कि पैसा, शोहरत, रुतबा कुछ भी आपको इस दर्द से नहीं बचा सकता, है ना? सही बात है। ये हमें याद दिलाता है कि भाई सेहत सबसे ऊपर है। चाहे आप कोई भी हो, कहीं भी हो, ये बस की भीड़ की तरह है, किसी को भी धक्का लग सकता है। हाँ, सही है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। और एक पहलू जिसका जिक्र करना जरूरी है वो है इमोशनल पहलू। हाँ। किडनी स्टोन का दर्द तो भयानक है ही, लोग कहते हैं लेबर पेन जैसा होता है। लेकिन सोचिए, उससे भी बड़ा दर्द और डर कब होता है जब डॉक्टर कहता है कि आपकी किडनी पर असर पड़ रहा है, वो डैमेज हो रही है। उफ, हाँ। ये खबर तो पूरे परिवार को हिला देती है। सही कहा। और अगर हम इससे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें ना, हाँ। तो यही डर शायद हमें उन छोटी आसान चीजों की कीमत समझाता है, जैसे सिर्फ ढंग से पानी पी लेना या खाने में नमक थोड़ा कम डालना। सोचिए, ये 2 मिनट का काम, 1 ग्लास नींबू पानी बनाना, या आपको हजारों के हॉस्पिटल बिल, उस असहनीय दर्द और उस डर से बचा सकता है कि कहीं किडनी खराब ना हो जाए। सही बात है। ये छोटी सी आदत न सिर्फ आपकी सेहत बचाती है, बल्कि आपके परिवार को भी उस टेंशन और परेशानी से बचाती है जो आपकी बीमारी के साथ आती है। हाँ यार, परिवार के लिए फिट रहना भी तो एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बहुत गहरी बात है। रोकथाम वाकई इलाज से लाख गुना बेहतर है, हमेशा। और अक्सर रोकथाम हमारी अपनी मुट्ठी में, बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए। तो चलिए, आज की इस बातचीत को समेटते हुए एक छोटी सी कोशिश करने का सुझाव देते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्यों ना हम सब अगले 7 दिनों के लिए एक छोटा सा चैलेंज लें। कैसा चैलेंज? अपने पानी पीने पर ध्यान दें। बस कोशिश करें कि रोज कम से कम 8-10 ग्लास पानी जरूर पिएं। फोन पर रिमाइंडर लगा लें या बोतल साथ रखें। अच्छा आइडिया है। बस नोटिस करें कि कितना पी रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं। एक छोटा कदम अच्छी सेहत की तरफ। बिल्कुल। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। श्रुत में एक लाइन थी, हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी का ऑपरेशन बच जाए। हाँ। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है ना? जरा सोचिए, हेल्थ से जुड़ी एक सही सिंपल जानकारी अगर हम किसी अपने से शेयर करते हैं, तो उसका कितना बड़ा पॉजिटिव असर हो सकता है। शायद आपकी बताई एक छोटी सी बात किसी को टाइम पर डॉक्टर के पास ले जाए, या किसी को बस पानी ज्यादा पीने की आदत डलवा दे। सही बात है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और सेहत का ज्ञान तो अनमोल है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल किडनी स्टोन के बारे में। हमने इसके कारण समझे, घरेलू उपाय देखे, खतरे पहचाने और सही कदम क्या हो ये भी जाना। हाँ। उम्मीद है ये जानकारी आपके और आपके अपनों के काम आई थी।